अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो हमारे पास है, कहता है कि एन एटम, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या चीज? यानी फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होता है? एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, which give rise characteristic physical properties and chemical reactions to organic compounds, which gives, जो देता है, क्या देगा? characteristic physical properties, यानी कि इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट होती है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं, इसीलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, और इसी तरह केमिकल रिएक्शंस भी उनके डिफरेंट होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिफरेंट होते हैं किस वजह से? फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं नंबर 1 चीज क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल, मैं डायरेक्ट एफजी लिखता हूं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने ये कहा कि एक बात हमने ये कही कि एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। लाइक हमारे पास क्लोरीन है, अगर ये किसी अल्केन के साथ जुड़ेगा, अल्काइल के साथ जुड़ेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें OH की, अगर किसी अल्काइल के साथ OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? कुछ और होगी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि RCOOH है तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। बेसिकली होता क्या है? देखिए R और R ये तीनों में सेम है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे CH3, ठीक है, यहां पे भी CH, अल्काइल की जगह R की जगह मैं यहां पे भी CH3 लिखता हूं, यहां पे भी CH3 लिखता हूं और यहां पे भी CH3 लिखता हूं। अल्काइल हमारे पास सब पे सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्लोराइड है, यहां पे हाइड्रोक्सिल है, यहां पे COOH है। तो इसका मतलब ये तीन चीजें क्या है? डिफरेंट। ये अल्काइल हैलाइड है यानी कि मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है यानी अल्काइल हैलाइड फैमिली से है। ये आ गया अल्कोहल फैमिली से और ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से है ये। ठीक है, अब इसमें हैलोजन है इसलिए ये हैलाइड हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, ये क्या है? अल्कोहल है। क्यों? OH फंक्शनल ग्रुप जिस भी अल्काइल के साथ OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो अल्कोहल बनेगा। इसको हम डिफाइन करते हैं मोनोहाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। यानी ये अल्केन था CH3H मीथेन, इसके साथ हाइड्रोक्सिल जुड़ गया, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल आ गया तो ये बनेगा मिथानोल। क्या है ये? मिथानोल, ये मिथानोल बन गया। ठीक है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो हैं कि जिनमें which contain those organic compounds which contain COOH functional group, COOH functional group होगा तो वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसी तरह अच्छा इसकी एग्जांपल हमने देख ली, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया? ये मिथाइल है, एक कार्बन वाला मिथाइल होता है, अल्काइल में से एक कार्बन वाला मिथाइल होता है, दो कार्बन वाला मिथाइल होता है, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है दो कार्बन वाला CH3 CH2 Cl, यहां पे भी CH3 था। मीथेन में हमारे पास मीथेन क्या होता है? CH3 CH3 होता है, एक हाइड्रोजन निकल गया, अल्काइल बन गया यानी क्लोरीन जुड़ गया यहां इसके साथ, अल्काइल हैलाइड बना। इसका नाम देंगे तो ये वाला पार्ट इसका मिथाइल है,
दो कार्बन वाले को H कहते हैं। इथाइल है, आगे क्लोरीन है तो क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होगा लाइक दिस, तो ये इथाइल है और ये वाला पार्ट दूसरा ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्या बनेगा? ब्रोमाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड इस टाइप को हम नाम देते हैं डिफरेंट। इनमें हमने अगर फॉर एग्जांपल ये मिथाइल था, इसको हमने मिथानॉल कहा। अगर CH3 CH2 यानी कि ये वाला फंक्शनल, ये वाला इसका पार्ट होता है, ये वाला अल्काइल होता है। तो इसके लिए हम दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं? इथाइल। आगे OH लगा दिया तो इथानॉल बनेगा। क्या बनेगा? H से इथेन है, इथेन था ना, लाइक ये हमारे पास CH3 इथेन था, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह OH आ गया, तो इथेन का E रिप्लेस होगा ओल से, ये बन जाएगा इथानॉल। क्या बनेगा? इथानॉल। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 CH3, ये हमारे पास प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन है। इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ये बन गया। इधर नाम में भी हम E रिप्लेस करेंगे ओल से, बनेगा प्रोपानॉल। इसी तरह हमारे पास है CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। इसका यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे OH से, यहां से E रिप्लेस होगा OL से, तो बनेगा ब्यूटानॉल। इसी तरह पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ऑक्टानॉल ये बन जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक कार्बन वाला, यानी कि यहां पे मिथाइल एक कार्बन है, ठीक है। आगे COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका कौन सा नाम है? ये एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है, ठीक है। अगर CH3 CH2 COOH है, तो ये इसके अंदर 4 कार्बन है, इसका नाम होगा ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। याद रखिए कि हम क्या करते हैं कि हम ब्यूटेन था, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन था, उसमें ओइक एसिड ऐड करते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 5 कार्बन वाला है, सॉरी यहां पे 2 आएगा, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है, CH2 कितने हो गए? 4, आगे COOH है, ठीक है। तो 5 कार्बन वाला है, तो इसको हम नाम देंगे पेंटानोइक एसिड। क्या कहेंगे? पेंटानोइक एसिड, ठीक है, अप टू 100। इसी तरह अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, क्या है? ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो इसको ये बेंजीन था, बेंजीन था, तो बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ओइक एसिड हमने ऐड किया, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह जो प्रोपेन है, 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? जिसमें 3 कार्बन, CH3 CH2 COOH। अच्छा, यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरह बॉन्डेड होता है। अरेंजमेंट जो होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड होता है और उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब 3 कार्बन है तो इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? अगर ये हमारे पास एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसके साथ ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की, नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड। इनको सेम हम, इनका फंक्शनल ग्रुप तकरीबन सेम होता है, कार्बोनल ग्रुप होता है, C+O एसिड, ये वाला ग्रुप होता है। इसे एक हम एक ही दफा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये वाला फंक्शनल ग्रुप
फर्क क्या है ये हम देखते हैं। एल्डिहाइड के केस में एक ऑक्सीजन ऐसे हमें कहा ऐसे है ना कार्बोनल ग्रुप, एल्डिहाइड के केस में कार्बोनल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ से R ग्रुप होता है। ये इसका जनरल फार्मूला है। जो कीटोन है उसमें भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फर्क क्या है, एक तरफ से भी R है, दूसरी तरफ से भी R है। लाइक हम एग्जांपल देखेंगे, यानी कि अल्काइल इधर भी इधर भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास R की जगह हम लेते हैं CH3, आगे वही होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ यहाँ पे CH3, यानी कोई भी अल्काइल हो सकता है। अल्काइल क्या है वो हमने पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ पे R की जगह क्या होगा, CH3, ठीक है। अब ये हो सकता है हमारे पास, अब इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल। मिथाइल दोनों साइड से मिथाइल है, तो दो सब्स्टिट्यूट सेम है, हम यूज करते हैं डाई। क्या चीज डाई है, डाई मिथाइल। आगे फैमिली नेम किस बेस पे, इस फंक्शनल ग्रुप और इस अरेंजमेंट के बेस पे, यानी अगर ये वाली शक्ल बन रही है तो क्या होगा, फिर कीटोन होगा। तो डाई मिथाइल कीटोन इसका आइट्रिक नेम है। तो जो कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटोन। एसीटोन क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। अब यहाँ पे याद रहे एक चीज ऐड करता हूँ मैं कि कॉमन नेम जो होता है वो साइंटिस्ट ने शुरू में थोड़े एलिमेंट्स थोड़े कंपाउंड से, लाइक एसीटोन, इस तरह के एक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, तो तब कॉमन नेम दिए गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है, बेशुमार है, पूरी यूनिवर्स बड़ी भरी हुई है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। 90% आपने पढ़ा होगा कि 90% पूरी यूनिवर्स के अंदर जो कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, सिर्फ 10% इनऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब ये बहुत वसी फील्ड है। तो इसलिए कहा गया कि जो कुछ रूल्स बनाए, आईपिक नेम जिसको हम कहते हैं, कौन सा नेम है, आईपिक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके तहत हम ये नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूट्स को देखते हैं। उसके बाद पैरेंट नेम जो हमारे पास क्या होता है, जो जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है, कीटोन से या कीटोन, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कीटोन की CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारे पास क्या है, ये मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, ये इथाइल है, दो कार्बन के इथाइल कैसे, ऐसा हम क्या लिखेंगे इसको, इथाइल इथाइल मिथाइल। आगे कौन सी शेप बनी हुई है, ये अल्काइल है, ये अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन बनी हुई है R C डबल बॉन्ड O R। जैसे ये कीटोन है, हम ऐड करेंगे कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब तो सवाल ऐसे याद है, अगर यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने लिखना होता है, मिथाइल प्रोपाइल, M पहले आता है या P, MNOP, P बाद में आता है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। यानी कि हमारे पास अगर है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इथाइल की जगह CH2 CH3, प्रोपाइल है 3 कार्बन, तो M मिथाइल पहले आता है, तो मिथाइल प्रोपाइल, ये वाला सब्स्टिट्यूट प्रोपाइल, आगे कीटोन, कीटोन वाली कंडीशन बनती है ना, कैसे, ये भी R को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे C डबल बॉन्ड O है ये वाला, तो ये भी R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बन रही है कीटोन वाली कंडीशन बन रही है, तो कीटोन हम ऐड करते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में आपने इसको याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O H, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, वैसे कार्बोनल ग्रुप है, और हमने ये कहा कि एक तरफ हाइड्रोजन होगा, लेकिन ओवरऑल आपने ये याद रखना है कि ये वाला पूरा जो है पार्ट होगा, तो हम किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा ये वाला पार्ट, हम उसको कहेंगे डायरेक्टली नाम देंगे कि भाई ये एल्डिहाइड, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा ये मिथाइल है, आगे एल्डिहाइड, ठीक है, मिथाइल एल्डिहाइड इसको हम कह सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम इसका है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, पेंटानोइक एसिड, यानी कि एक एसिड आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है, ये कौन सा नाम है, कॉमन नेम है,
ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें आगे, हमारे पास ये मिथाइल था, अगर हम इथाइल लेते हैं CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H, इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम क्या पड़ेगा, ये हमारे पास मिथाइल एल्डिहाइड भी है, ये इथाइल एल्डिहाइड भी हो सकता है, उसके बाद जिसमें 2 कार्बन होंगे, ठीक है, तो इसमें 3 कार्बन है, प्रोपाइल एल्डिहाइड, ठीक है। क्या अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, ठीक है, यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड O H, ये वाला फंक्शनल ग्रुप वही है बेंजीन का, ठीक है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन बेंजल्डिहाइड इसका नाम पड़ेगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमने स्टडी किया विद एग्जांपल्स के, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक और होती है हमारे पास अमाइंस, क्या होते हैं, अमाइंस, अमाइंस कहते हैं जो अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, किसके, अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी कि जो अमोनिया से बनते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया हमारे पास NH3 है, बनेंगे कैसे, अमाइंस कैसे बनेंगे, अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय अल्काइल, लाइक यहाँ पे NH2, एक अमोनिया रिप्लेस हो गया बाय अल्काइल, ये बनेगा हमारे पास प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अगर हमारे पास NH, 2 हाइड्रोजन अमोनिया के रिप्लेस हो गए बाय द अल्काइल ग्रुप, तो ये बनेगा हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अगर हमारे पास तीनों जो है इसके रिप्लेस हो जाते हैं बाय अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास बनता है फिर टर्शियरी अमाइन, क्या बनता है, टर्शियरी अमाइन बनेगा, ठीक है। ये अमाइंस है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप्स है, मीन टू से कि हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। इसी तरह हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बात की, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनल ग्रुप है, लेकिन एक में एल्डिहाइड के केस में एक तरफ हाइड्रोजन होगा और इसके केस में दोनों तरफ से अल्काइल या अराइल यानी एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे दोनों साइड से हाइड्रोजन हो तो उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे एसिड के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में R की जगह H होगा तो उसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये सारे जो है आपने आपको समझ आ गया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब।